करता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव जो एनर्जी हैं, तो हम कैसे जानें कि जो सामने वाला बंदा है या इंसान है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के बारे में? तो सर आप कुछ बताएं। देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर हम बात करें तो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी को कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अच्छा। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी कभी मेल खा ही नहीं सकती है। अब आपने, अगर मैं आपको उदाहरण दूं, आपने देखा होगा, आप एक वीरान सी जगह पे चले जाओगे, एक खाली जगह, सुनसान जगह, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो एक पुराना खंडर मकान ही क्यों ना हो, वहाँ जाके आपको थोड़ी घबराहट होने लगेगी, थोड़ा पसीना आने लगेगा, थोड़ी हिचकिचाहट होने लगेगी कि यहाँ तो कोई नहीं है, आपको डर लगने लगेगा, आपको कुछ सेंसेशंस ऐसी होंगी, आपके गूज़बम्स आने लग जाएंगे डर के मारे। वो एक डर के मारे, वो डरने, वो जो है, वो जो डर है आपका, वो नेगेटिव एनर्जी को लेकर है। अच्छा। नेगेटिव एनर्जी इन द सेंस, अभी यहाँ कोई आत्मा ना आ जाए, कुछ चीज़ें मुझे ऐसी गड़बड़ लग रही है, तो ये क्या है, ये नेगेटिव ऑरा भी कहलाता है। अच्छा। हर जगह का एक ऑरा होता है। जैसे मैंने एक वर्डिंग बहुत ज़्यादा सुनी है, ऑरा क्लीनिंग, तो इसके ऊपर भी आएंगे, तो सर आप कंटिन्यू कीजिए। श्योर। तो हर जगह का एक ऑरा होता है, हर जगह की एक वाइब होती है। अब जैसे मैंने अब आपको खंडर वीरान हवेलियों के बारे में बताया, पुराने घर के बारे में बताया, आपको कुछ जगह जाके ऐसा भी लगता होगा कि यार मैं इन लोगों के बीच में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं इस जगह पे कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो ये एक जगह का ऑरा होता है, एक जगह का, एक तरीके से कह सकते हो वाइब होती है, एक जगह की वाइब्स होती है जो आपके ऑरा से मेल नहीं खाती है कभी। जी, जैसे हम कहीं जाते हैं और हमें मतलब मन में कुछ लगता है कि कुछ मिसिंग है, बहुत घबराहट सी होने लग जाती है आपको, बहुत बेचैनी होने लग जाती है आपको, अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है। और अगर मैं बात करूं इसके कंपैरिजन में, मैं अगर बात करूं पॉजिटिव एनर्जी की, ठीक है, तो हमारा ऑरा ऑलरेडी अगर पॉजिटिव है और हम मंदिर में आपने मंदिर देखा होगा, आप जब भी मंदिर में जाते हैं आपको बड़ी शांति मिलती है, आप भगवान के सामने बैठते हैं, आप भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना करते हैं, भगवान से बात करते हैं। कई बार क्या होता है, आपके आंसू भी भक्ति में निकल जाते हैं। जी। तो ये आपके जो कष्ट है ना, ये सारे आंसुओं के द्वारा जो है बाहर आ रहे हैं। आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आंसू के थ्रू जो है वो बाहर निकल रही है। मंदिर में जाके आप चाहे कितने भी दुखी हो, लेकिन आप जब मंदिर में जाओगे आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाता है, ऑटोमेटिकली इतना पॉजिटिव हो जाता है कि आप उस जगह पे जाओगे तो आपको बड़ी शांति मिलेगी, ठीक है, बहुत सुकून मिलेगा जी। आपका जो अंदर से घबराहट है ना, वो बाहर से आने के बाद, अंदर मंदिर में आने के बाद। अच्छा, ऐसा क्यों कहा जाता है कि मंदिर के अंदर जब भी आप आते हो तो हाथ मुंह धुल के या पैर धुल कर आओ, पवित्र होके, क्योंकि आप उस नकारात्मक ऊर्जा का वहीं पे जो है वहीं पे उस नकारात्मक ऊर्जा को बहा दे रहे हैं। अच्छा। कभी आपने सुना है कि आप किसी हवेली में जा रहे हो, पुरानी हवेली में, पुरानी जगह जा रहे हो, तो वहाँ आपको पैर धोने के लिए बोलेंगे? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। ऐसा क्यों बोला जाता है कि आप बिस्तर पे जब भी जाएं तो पैर धोकर जाएं? क्यों बोला जाता है? ये इसलिए बोला जाता है ताकि आप जब बिस्तर पे जाएं, क्योंकि हम बिस्तर पे सोने जा रहे हैं, हमारा शरीर जो है विश्राम की ओर जा रहा है, तो हमारे पैर का भी पवित्र होना, हमारे पैर से ही नकारात्मक ऊर्जा की एंट्री होती है, प्रवेश द्वार हमारा जो है पैर ही है। तो इस पैर को अगर हम धुल देंगे, या फिर रात को आप स्नान करके सो जाओ। अच्छा। कभी आपने देखा होगा, जो व्यक्ति रात को नहाकर सोते हैं उनकी नींद भी बड़ी अच्छे से सुबह खुलती है, बड़ा फ्रेश फील करते हैं। तो ये पॉजिटिव एनर्जी है। और ये जैसे हमारे जो दर्शक हैं वो अपने अंदर ज़्यादा पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ रेमेडी हो सकती है? रेमेडी हो सकती है, लेकिन जैसे मैं आपको अभी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी के बारे में बता रहा था जी। तो अगर अब हम इसी के बीच में एक उदाहरण लेकर आते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि कई बार जब आप घर पे होते हो, आपने देखा होगा आप अकेले होते हो, हाँ, और आप अपना काम कर रहे होते हो, और उसी बीच आपको ऐसा लगता है कि
उसी बीच आपको एक काली परछाई दिखनी शुरू हो जाती है, एक काला साया, एक ब्लैक शैडो जो मुझे चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जब मैं उसका पीछा करने जा रहा हूँ तो वो मुझे दिखनी बंद हो जा रही है। मैं अपनी जगह पे खड़ा होकर काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे बगल में कोई खड़ा है, लेकिन जब मैं बगल में देखता हूँ तो मेरे बगल में कोई मौजूद नहीं होता है। तो ये एक नेगेटिविटी का साइन है। अब जिन लोगों के घर में पूजा पाठ ज़्यादा चलती है, या जो लोग जो है पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, उनको ये चीज़ें खुली आंखों से दिख जाती है। कई लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि उन्हें सपने में, डेली सपने में अपने साथ कुछ गलत होते हुए दिखाई देना। डेली उनको मतलब कुछ ना कुछ गलत होते हुए दिखना अपने साथ सपने में, अपने साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ? अपने साथ। हाँ, ओके। अपने साथ, जैसे वो व्यक्ति जो है खाई से गिर गया है, या किसी ने उसको मार डाला है, या बार बार एक ही डरावनी चीज़ सपने में आ जाना, या फिर उसको नींद में भी ऐसा महसूस होना कि उसके साथ कुछ गलत चीज़ है जो उसने उसको प्रोटेस्ट कर रखा है, जकड़ रखा है, उसकी बॉडी को जकड़ रखा है। नींद में डर जाते हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है, एक नेगेटिव एनर्जी है जो उनका पीछा छोड़ ही नहीं रही है। आलस, सुबह जल्दी नहीं उठ पाना, मतलब 10 बजे तक, 11 बजे तक, रात को लेट सोना और सुबह जल्दी नहीं उठ पाना, तो ये भी एक नेगेटिविटी का साइन है। सबसे ज़्यादा जो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है ना अपनी तरफ, वो है आलस। अगर आप बहुत लेजीनेस फील कर रहे हो, आप बहुत टायर्डनेस, थकान सा फील कर रहे हो, आप एक तरीके से ऐसा फील करते हो कि आपकी बॉडी को किसी ने कंट्रोल कर रखा है, आपकी बॉडी को किसी ने दबाव डाल रखा है, आपके जगह जगह बॉडी में पेन्स हो जाना, निशान दिख जाना, तो ये नेगेटिविटी का साइन है। कई लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि उन्हें स्लीपिंग पैरालाइसिस भी रेगुलर आ जाते हैं।